कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। बच्चों, आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपकी जो किस्मत है वो ईश्वर खुद बदलने आ जाए, आपको जो है अच्छे नंबरों से पास कराए और आप इतना अच्छा कर्म करिए और इतनी अच्छी पढ़ाई करिए। बच्चों, आपके लिए जो कोशिका का टॉपिक मैं आज लेके आया हूं, इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन जो आपके टिक करने वाले होते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कोशिका का ये पार्ट, जिसमें आविष्कार का इतिहास, इसके बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की टॉपिक कोशिका। सबसे पहले आप जानते हैं कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की परिभाषा को जानते हैं। तो कोशिका जीवों की सूक्ष्मतम संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ये जो कोशिका होती है, जो सजीव हैं, उनकी सबसे सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है। इसी से समस्त कार्य संचालित होते हैं। और अंग्रेजी भाषा में कोशिका को सेल कहा जाता है, और जो सेल शब्द है वो लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। आपने मधुमक्खी देखा होगा, और मधुमक्खी के छत्तों के समान ये कोशिका का जब आप देखते हैं, कोशिका का जब आप अध्ययन करते हैं, तो मधुमक्खी के छत्तों के समान कोशिका दिखती है। तो सर्वप्रथम बात करेंगे कोशिका के इतिहास और आविष्कार और अनुसंधान की बातें करेंगे इसमें, और हम जानेंगे कि कब किसके द्वारा क्या खोज की गई और कौन सी खोज के कारण कोशिका जो है और अच्छे से कोशिका को समझा जा सका। आइए देखते हैं। तो पहली खोज तो हम ये देखते हैं कि कोशिका की ही खोज किसने की। तो कोशिका की खोज बच्चों 1665 में रॉबर्ट हुक, आप देखेंगे कि कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने कार्क की पतली परत में किया था। जो इन्होंने कोशिका खोजी थी उस समय, वो कोशिका निर्जीव कोशिका थी, और कार्क एक निर्जीव पदार्थ होता है, एक पतली परत होती है जिसमें कोशिका की खोज की गई थी। और यह पहली कोशिका थी, उस समय की पहली कोशिका की खोज हुई थी जो निर्जीव थी, जिसमें जीवन नहीं था। उसी के आगे जब हम देखते हैं कोशिका का अध्ययन और बढ़ता है और अनुसंधान होते हैं, तो एंटिनो वान लोएनहॉग ने, इन्होंने 1674 में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज इन्होंने किया था। एंटिनो वान लोएनहॉग एक जो है जीव विज्ञानी थे। इनके द्वारा सर्वप्रथम 1674 में जीवित कोशिका की खोज की गई, और वो जीवित कोशिका दांत की खुरचनी में खोजी गई थी। जो दांत में जर्म्स लग जाते हैं, उसकी खुरचनी में उस जीवित कोशिका की खोज की गई थी। उसी के बाद आगे हम देखते हैं कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग की बात आती है। केंद्रक, केंद्रक एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है कोशिका में। तो कोशिका की खोज के बाद कोशिका के अंदर जब अध्ययन शुरू हुआ, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक तथा केंद्रिका का पता लगाया। जो रॉबर्ट ब्राउन वैज्ञानिक हुए, इन्होंने केंद्रक और केंद्रिका का पता कोशिका के अंदर लगाया। यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। उसके बाद तदरोचित नाम के एक वैज्ञानिक हुए। तदरोचित, आप देखेंगे बोर्ड पर कि तदरोचित नाम के वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने 1824 में कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। लेकिन इनके कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने के बाद इसका श्रेय स्लाइडन और स्वान को जाता है। ये एक जीव विज्ञानी और वनस्पति विज्ञानी थे, स्लाइडन और स्वान। और इसी के साथ रुडॉल्फ विर्चो, रुडॉल्फ विर्चो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1855 में यह बताया कि कोशिका सदैव जो है सदैव कोशिका का जन्म विभाजन से ही होता है। मतलब जो हमारे पूर्ववर्ती जो कोशिकाएं हैं, उन्हीं के विभाजन से नई कोशिकाओं का जन्म होता है। ये बताया गया रुडॉल्फ विर्चो के द्वारा 1855 में। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो कोशिका के अंदर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज वाटसन और क्रिक नाम के 2 वैज्ञानिकों के द्वारा 1953 में की गई थी। ये डबल हेलिक्स संरचना आपने देखा होगा, बना हुआ जो है आकार होता है डीएनए का, वो एस आकार में होती है डबल हेलिक्स संरचना डीएनए की। तो उस आकार में डीएनए की उस डबल हेलिक्स संरचना की खोज जो है वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में की गई। इसके बाद हम आते हैं, उसी कोशिका के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र पाया जाता है, जो प्रत्येक व्यक्ति में, महिला हो या पुरुष हो, उसमें 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो उन क्रोमोसोम का जो नामकरण हुआ, उन गुणसूत्रों का जो नामकरण हुआ, वो वाल्डियर ने 1888 में किया।
वाल्डियर नाम के वैज्ञानिक हुए जिन्होंने 1888 में गुणसूत्र का नामकरण किया। तो बच्चों, ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यूपी बोर्ड में ये कोशिका से संबंधित क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी हमको कमेंट में बताते रहें। और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।